नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भारत देश में रहते हैं और भारत देश में सबसे बड़ी कारण युवाओं के लिए क्या है? बेरोज़गारी। अगर आप 18 से लेकर 30 साल तक 30 वर्ष तक अगर आप युवा को देखेंगे, इतनी अभी उसको अपनी कामों के पीछे वो इतने भाग रहे हैं, अपनी जॉब के पीछे इतने भाग रहे हैं, जॉब कैसे मिलेगा इतने व्याकुल रहते हैं। हमारे देश में भारत देश में अभी फ़िलहाल में आजकल के दिनों में बेरोज़गारी की दर दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इससे दोगुनी-तिगुनी हो रही है। क्यों? इसका मेन कारण क्यों है? आप लोगों को इसी के बारे में नॉलेज मिलेगा। क्या हकीकत क्या है? देखिए दोस्तों, हमारे क्लास में 10वीं का एग्ज़ाम होता है और उसके बाद 11वीं होती है, उसके बाद 12वीं का एग्ज़ाम होता है। तो आप प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे कि लाखों में 10वीं का एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं और लाखों तो कम बोले और इससे इससे अधिक ही नंबर हो सकता है और इतने अधिक नंबर से लोग पास करते हैं, इतनी अच्छी परसेंटेज से बच्चे पास करते हैं और 11वीं में एडमिशन कराते हैं, उसके बाद 12वीं में एडमिशन कराते हैं। उसके बाद 12वीं के एडमिशन कराने के बाद वहाँ का जो एग्ज़ाम होता है 12वीं में, वहाँ तक का भी बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छी आती है। एकेडमी का जो होता है रिज़ल्ट, सब राज्य का अलग-अलग एकेडमी होती है, उसकी रिज़ल्ट अच्छी आती है। इसमें कोई दुमत, कोई दुविधा की बात नहीं। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया सब बच्चे खुश हो जाते हैं, बच्चे का माँ-बाप खुश हो जाते हैं, तो मेरा बच्चा का इतना परसेंटेज आया, इतना नंबर आया, इतनी अ, नंबर से उत्तीर्ण किया। बच्चे सब खुश हो जाते हैं, उसके माँ-बाप भी खुश हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे गलती हो जाती है, तो बच्चों की बेसिक जो नॉलेज है वो नहीं मिल पाती है। बहुत सारे एकेडमी क्या करते हैं नंबर परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। जो बच्चे लायक भी नहीं होते हैं उसको भी लायक कर दिए जाते हैं आगे की पढ़ाई के लिए। तो ये गलत बात है जहाँ तक। इससे क्या होती है अगर उसकी जो बेसिक है, बेसिक कमज़ोर रह जाते हैं और आगे की क्लास में जाकर उसकी बेरोज़गारी की संख्या बढ़ जाती है। इसी कारण से क्योंकि वहाँ पे वो पकड़ नहीं पाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिशन को वो क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि इसका जो बेसिक नॉलेज है वो तो नहीं मिल पाया। उसका जो बेसिक जड़ है वो नहीं मिल पाया। इसी वजह से आगे जो एग्ज़ाम जो होता है कॉम्पिटिशन कोई भी किसी का वैकेंसी निकलता है कोई भी पोस्ट के लिए, उसमें जाने के लिए क्या होती है कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम होता है। उसको प्रतियोगिता एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं। तो वहाँ पे प्रवेश करने के लिए तो बच्चे एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, बच्चे क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से दिन-ब-दिन, सालों-बर-सालों, महीने-बर-महीने बेरोज़गारी की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। और इसी कारण से भारत देश में अभी बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। और अगर आप देखेंगे कि अगर जो बच्चे की बेसिक नॉलेज मजबूत है, बेसिक जो होती है शिक्षा वो अच्छी है, तो वो बेरोज़गार नहीं है। जहाँ तक आप अगर देखेंगे डाटा का सर्वे करके आप पाएँगे कि जो बच्चे की नॉलेज अच्छी है, वो तो बेरोज़गार नहीं है, वो तो कोई न कोई अपना स्किल को डेवलप करते हैं और कहीं न कहीं वो एडजस्ट कर लेते हैं और कहीं न कहीं आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं या भी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, लेकिन तुम बेरोज़गार नहीं रहेंगे, अगर उसको बेसिक नॉलेज है। और वैसे ही स्टूडेंट जो बेसिक नॉलेज से प्राप्त करने से वो क्या होते हैं, बेसिक नॉलेज प्राप्त करने से वो वंचित रह जाते हैं। उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप कठिन परिश्रम करना चाहते हैं, बेरोज़गारी आपकी आपके लिए नहीं है। आपके आप योग्य बच्चे बन जाएँगे, योग्य कर्मचारी बन जाएँगे कोई भी पोस्ट में काम करने के लिए। बशर्ते आपको अपने ऊपर काम करना होगा। जो आप नहीं जानते उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप फिर जो कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते नहीं तो बहुत भारत देश में बहुत बच्चे हैं, बहुत एक से एक टैलेंटेड बच्चे भी हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन वो अगर आप अपने स्किल में सुधार कर देते हैं, अपने जानकारी को बढ़ा लेते हैं और अगर वो गहन अध्ययन करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये कोई भी तो नहीं रोक सकता है उसका सिलेक्शन से, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर जो बच्चे सिर्फ़ दिखावे के लिए पढ़ाई करते हैं, मेरा परसेंटेज इतना आ गया, उसी में खुश हो रहे हैं और उसी के बल से मैं बोलता कॉम्पिटिशन क्रैक कर देंगे, तो भैया ऐसा नहीं होगा। आप लिख कर आपको दे देंगे, ऐसी अगर वहाँ पे दिमाग में भावना है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपको कॉम्पिटिशन क्रैक नहीं होगा, ये साफ बात है। अगर आपको पूरे मेहनत, पूरे दिल से अगर पूरे इच्छा से अगर आप
पढ़ाई करेंगे तन मन से तो जरूर आप कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे और कोई भी पोस्ट में आप जा सकते हैं, बशर्ते आपको स्किल के ऊपर अपने जो कमजोरी है उसके ऊपर काम करना होगा। तो इसी वजह से बेरोजगारी भारत में चरम सीमा पर है और इसी वजह से दिन ब दिन इसी की कमी से एकेडमी वाले नंबर अधिक दे देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, घर वाले रिलेशन पूरे खुश हो जाते हैं और बच्चे हवा में रहते हैं। इसी वजह से दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब उसका बेरोजगारी इतनी बढ़ जाती है, जब उसका कुछ नहीं हो रहा है तब उसका दिमाग खुलता है, घर वाले उसको प्रेशर देते हैं, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं हो रहा, फलाने का ये लग रहा है, ढकाने का ये लग रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ। तभी बच्चे को डिप्रेशन का शिकार होते हैं इसी वजह से। तो दोस्तों जो दोस्त जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज जाके मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर आपके बेसिक कमजोर है, बेसिक के ऊपर में काम कीजिए और अपना कोई भी सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।